बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, कई दिनों से अपोजिशन की एक मुतालबा था कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आकर पार्लियामेंट को एतमाद में रहे कि अमेरिका, चीन और भारत के साथ होने वाले मामलात में क्या पॉलिसी अपनाई जा रही है, क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं। आज पार्लियामानी कमेटी बराए कौमी सलामती पर आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब की सरबराही में DGISI और DGMO ने मुकम्मल ब्रीफिंग दी। इस मौके पर अमेरिका और पाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान दोस्ती, अफ़गानिस्तान में होने वाले डेवलपमेंट और भारत के साथ मरासम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिस पर अपोजिशन जमातों ने जो खुद इल्ज़ाम लगाती थी मकबूजा कश्मीर को भारत को दे दिया, आज एतमाद का इजहार किया और उन्होंने कहा कि पाक अस्करी क़यादत की तरफ से दी गई ब्रीफिंग्स पे उन्हें यकीन है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। अपोजिशन की अस्करी क़यादत पर ताहम उन्होंने आर्मी चीफ ने और DGISI ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहता है और अफ़गानिस्तान में अमन के लिए तालिबान और अफ़गान हुकूमत के साथ मामलात में उनकी मदद कर रहा है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में अफ़गानिस्तान का किसी दुश्मन मुल्क को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देगा। इस ब्रीफिंग पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के बयानिए को, इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए को दफन कर दिया और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की कोशिशों को ना सिर्फ सराहा बल्कि इसकी तारीफ और काबिल तहसीन करार दिया। जबकि बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन, ने भी पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान, इसराइल और फ़लस्तीनी इशू पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी, अफ़गानिस्तान के इनखला पर अमेरिका के सिलसिले में पाक इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी, भारत के साथ पॉलिसी और अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने में पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट की न सिर्फ तारीफ़ की बल्कि इस मौके पर कहा कि इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी होना चाहिए था कि ताकि तमाम जमातें मिलकर दुनिया को एक पैगाम दें कि पाकिस्तान की सलामती के सिलसिले में अपोजिशन और हुकूमत तकसीम नहीं एक है, लेकिन बदकिस्मती है इस मौके पर कौमी इत्तेफाक राय आज जो असम्बली में हुआ दुश्मन को खटकने लगा। अभी इत्तेफाक राय पर कौमी सलामती पार्लियामानी कमेटी में आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ब्रीफिंग दी जा रही थी कि कोयटे में धमाका हो गया। नहायत जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस बात का सुराख लगा चुकी है कि अमेरिका के इनखला के बाद भारत पाकिस्तान में वसी पैमाने पर दहशत गर्दी की हिकमत अमली बना रहा है, जिसका न सिर्फ काउंटर कर दिया गया है कि जिसके काफ़ी मुल्ज़मान को पकड़ के पाकिस्तान की सलामती और अवाम की सलामती को यकीनी बनाया गया है। इस मौके पर साबिक़ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जब असम्बली हाल से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की ब्रीफिंग पर एतमाद का इजहार किया और कहा गया कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की हिकमत अमली से दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है। उन्होंने इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौमी सलामती ब्रीफिंग अच्छी हुई है और हम इससे मुतमिन हैं। ताहम बिलावल भुट्टो ने इतना ज़रूर कहा कि ब्रीफिंग पर हम मुतमिन है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ऐसे मौके पर इजलास में आना चाहिए था, उनके ख़िलाफ़ कोई हुडिंग नहीं होनी थी। इसमें हमें इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ एक तवील सेशन चला, उसके बाद अब सवाल जवाब का सेशन चल रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में पार्लियामानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में दाखिली सलामती, अंदरूनी चैलेंजेस, मसला कश्मीर और अफ़गानिस्तान के हालिया सूरत हाल पर पॉइंट बाई पॉइंट ब्रीफिंग दी गई कि पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली की वजह से, जैसे माजी में 20 साल पहले पाकिस्तान अमेरिका की जंग में शामिल हो चुका था, इस दफ़ा जंग में शामिल ना होने का
ऐलान किया है और इस मौके पर कहा है कि पाकिस्तान की ज़मीन को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की किसी सुपर पावर को इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस पर अपोजिशन ने एतमाद का इजहार किया है और हुकूमत ने इस कामयाबी को इमरान खान साहब की कामयाबी करार दिया है। इस मौके पर DGISI ने आर्मी चीफ कमर जावेद की मौजूदगी में DGISI फैज़ हमीद ने मुल्क व सियासी पार्लिमानी क़यादत रहनुमा और अरकान को खारजा अमूर पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। फैज़ हमीद का कहना था पाकिस्तान अफगान अमन में नहायत मुस्बत और ज़िम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है और करता रहेगा। यही वजह है कि अब भारत की तमाम साजिशें पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने में नाकाम होती जा रही हैं, क्योंकि हमने अफ़गान बार पर पाकिस्तान के और अफ़गान बार्डर पर 90% से ज़्यादा बार लगा दी। अगर खुदा ना खास्ता अमेरिकी फ़ौज के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को कम से कम करने में बार लगाई जाएगी और फ़ौज मुकम्मल तौर पर इंटेलिजेंस अदारे इस पर नज़र रखे हुए हैं कि कोई दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल हो तो उसको करार वाक़या सज़ा दी जा सके और उसे कानून की गिरफ्त में लाया जा सके। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अफ़गान अमन में नहायत मस्बत और ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया। अफ़गानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। इस मौके पर DGISI ने कहा कि उनका तालिबान और अफ़गान हुकूमत से रब्ता हुआ है, जिन्होंने यकीन दहानी कराई है कि अमेरिका के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान की सरजमीन से किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दों को नहीं भेजा जाएगा और भारत की तमाम साजिशों को नाकाम बनाया जाएगा। अफ़गान तालिबान और अशरफ गनी ने हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुख्तलिफ मौके पर मुज़ाकरत करते हुए इस बात को यकीनी बनाया है कि आने वाले दिनों में अगर अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब होते हैं तो उसके असरात कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तक ना जाए और इस सिलसिले में हर किस्म की अफ़गान इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान के साथ राब्ते में रहेंगी। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन अफ़गानिस्तान में जारी तनाज़े में इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि अमन कायम करने के लिए अशरफ गनी और तालिबान दोनों के साथ मुतवातर राब्ते में है और पाकिस्तान के इस किरदार की वजह से अमेरिका फ़ौज का इनखला पुरअमन तरीके से हो रहा है और तालिबान अमेरिका और UNO की फ़ौजों पर हमला नहीं कर रहा, जिसको इसकी तारीफ़ अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने भी की कि पाकिस्तान के पॉजिटिव किरदार की वजह से अमेरिका फ़ौज का इनखला अफ़गानिस्तान से पुरअमन तरीके से जारी है। पाकिस्तान में अफ़गान अमन इस सिलसिले में आर्मी चीफ और DGISI ने कहा कि पाकिस्तान अपना अमन ज़िम्मेदाराना तरीके से अदा कर रहा है और करता रहेगा। हमने वादा कर दिया है अमेरिका और दीगर ममालिक में कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क की जंग का हिस्सा ना बनेगा, ना बनना है, ना हमें मजबूर किया जाए, ना हम दबाव कबूल करेंगे। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान अमेरिका TV और चाइना TV को इंटरव्यू दे चुके हैं कि माजी की जो गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा और पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद, अपनी तरक्की और अपने अमन के लिए इक़दाम करता रहेगा। पाकिस्तान ने अफ़गानी अवाम के हकीकी नुमाइंदे हुकूमत की हर सतह पर खैर मकदम करेंगे। इस मौके पर आर्मी चीफ और DGISI ने कहा, अफ़गानिस्तान में जमहूरी अमन के लिए अवाम की राय से हुकूमत कायम होने के लिए पाकिस्तान तमाम तर इक़दाम करेगा और इस सिलसिले में तालिबान और अफ़गान हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करेगा और बावक्त ज़रूरत इनकी मदद भी जारी रखेगा ताकि अफ़गानिस्तान में अमन का इस खित्ते को जंग से बचाने के लिए अफ़गानिस्तान का अमन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि भारत इसको तबाह करने की कोशिश कर रहा है और माजी में भी उनकी साजिशें नाकाम हुई और आइंदा भी पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारे इसको नाकाम बनाएंगे। इस मौके पर जनरल फैज़ हमीद का कहना था, अफ़गानिस्तान में पायदार अमन व इस्तेकाम दरअसल जनूबी एशिया में इस्तेकाम का बायस बनेगा। पाकिस्तान की कोशिश है कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान भी बामैनी गुफ्तगू शनीद का आगाज़ और इसके मकासद दोनों ममालिक के लिए बेहतर अंदाज में हो। टकराव की बजाय तालिबान और अमेरिका को पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से एक टेबल पर बैठ के बेहतर नताइज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
इस मौके पर कहा गया कि पाकिस्तान की भरपूर काविशों और अमेरिका और तालिबान के माबीन मुज़ाकरात के हल पॉजिटिव तौर पर आ रहे हैं और अमेरिका भी इस चीज़ को सराह रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अवाम के हकीकी नुमाइंदे और बनने वाली अफ़गान की अवामी हुकूमत की हर मौके पर खैर मकदम करेगा और इस सिलसिले में कामयाब होने वाली अफ़गानिस्तान में हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर तामुन जारी रखेगा और किसी भी सूरत किसी एक जमात की हमायत में पार्टी नहीं बनेगा। पाकिस्तान और अफ़गान अमन के लिए अपना ज़िम्मेदाराना किरदार जारी रखेंगे। DGISI के मुताबिक उनका कहना था कि पाकिस्तान की सरबराही अफगानिस्तान में जारी तनाज़े को मादी में जो इस्तेमाल हुआ था आज उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, जिसके लिए अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया है। उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, जिसके तवील मुज़ाकरात अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान हुकूमत में दरमियान हो चुके हैं। इस मौके पर DGMO ने बताया कि अफ़गानिस्तान की सरहद पर 90% बार का काम मुकम्मल हो चुका है, जिस सिलसिले में दिन रात पाक फ़ौज की टीमें काम कर रही हैं। कस्टम और बॉर्डर कंट्रोल को भी मौसर निज़ाम बनाया जा रहा है ताकि दहशत गर्दी का कहीं भी असर इसको ख़त्म किया जा सके। इस्लामाबाद सियासी व पार्लिमानी क़यादत की ब्रीफिंग पर एतमाद का इजहार करते हुए सियासी क़यादत ने अफ़गानिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। ऐसे इजलास में कौमी मौज़ूआत पर हम आंगी को तक़वियत देने के बायस बनते हैं। सियासी क़यादत ने पाक फ़ौज के किरदार को सराहा है। ऐसे मौके पर सियासतदानों को कहना था ऐसे इजलास में कौमी मुफ़ाहरा की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। इस्लामाबाद कौमी सलामती की ब्रीफिंग में सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, इस मौके पर पहले सेशन के बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो 2 दफ़ा बजट इजलास के दौरान शिरकत नहीं कर सके थे अपने कज़न की फौतगी की वजह से, गुज़श्ता रोज़ ब्रीफिंग के बाद शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों से चलते चलते गुफ्तगू की कि कौमी सलामती ब्रीफिंग अच्छी हुई और हमारी तवक्को से ज़्यादा पाक फ़ौज का किरदार इसमें अहम रहा। उन्होंने कहा बहुत से ऐसे इशूज़ पर ब्रीफिंग दी गई है, इन कैमरा ब्रीफिंग की तफसीलात नहीं बता सकते क्योंकि ये मुल्क के वक़ार और सलामती का मसला है। मौजूदा सूरत हाल पर उन्होंने ब्रीफिंग को इत्मीनान बख्श करार दिया और कहा क्या कि आइंदा दी जाने वाली ब्रीफिंग में ये बात अब वादिया हो गई है कि पाकिस्तान अमेरिका को किसी भी सूरत में अड्डा ना देगा, ना दिए थे, ना देने का सवाल कर सकता है। इस मौके पर एक सवाल के जवाब पर शहबाज शरीफ ने कहा, आपको पता है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म आज के इजलास में नहीं आए, क्या कहेंगे? सहाफ़ी के जवाब पर अपोजिशन शहबाज ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ताहम नाज़रीन, इस मौके पर जब इसी सिलसिले में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की अदब में शिरकत पर बिलावल भुट्टो से सवाल किया गया कि क्या आप नहीं समझते कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इस इजलास में आना चाहिए ताकि हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से पूरी दुनिया को एक पैगाम जाए, जिस पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि इतनी अहम ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्यों का ना आना हमारी समझ से बाला है, उन्हें इस इजलास में अपनी शिरकत को यकीनी बनाना चाहिए था। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को यहाँ मौजूद होना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म की अदम मौजूदगी का नुक्ता उठाने पर फ़ौजी क़यादत ने कहा कि हम आपको तफसीली ब्रीफिंग देंगे और ये ब्रीफिंग को कौमी हुकूमत और अस्करी क़यादत की तरफ से मुश्तरका है और इस तमाम ब्रीफिंग में का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को आगाह किया जा चुका है। नाज़रीन, इस मौके पर यह भी कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस ब्रीफिंग से पहले आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और DGISI फैज़ हमीद DGMO और दीगर अहम अदारों ने प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान इमरान खान से तफसीली बात की और उन्होंने जो ऐवान में आज ब्रीफिंग दी गई थी उस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को एतमाद में लिया और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से वादिया तौर पर कहा था कि हम इन तमाम नुक्ता पर दिया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था अस्करी क़यादत को हिदायत की थी कि वो इस सिलसिले में अपोजिशन जमात को हर हाल में मुतमिन करें। पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद नाज़रीन, शेख रशीद का कहना है
कि अब अपोजिशन समझ चुकी है कि 3 साल जिस तरह हुकूमत को उन्होंने गिराने की नाकाम कोशिश की वो ख़त्म हो चुकी है। आज उनके ज़हन में जो सवालात थे, जो खदशात थे, अस्करी क़यादत और हुकूमत के एक पेज होने के पर दूर हो गए हैं। अब अपोजिशन ये जान चुकी है कि मज़ीद 2 साल भी आइंदा PTI की हुकूमत रहेगी, जबकि PTI के बेशतर रहनुमाओं ने कहा है कि सिर्फ 2 साल नहीं, वज़ीर आज़म ने माजी में जो काम मुश्किल वक्त था वो गुजर गया है, आइंदा भी हुकूमत PTI की होगी। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी दोस्त ने बनाया है कि उन्होंने अब अपोजिशन और PDM की तोड़ते हुई दम पर करप्शन के खिलाफ और महंगाई को कंट्रोल करने के इकदाम पर जोर देना शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, जैसे ही आज अपोजिशन हुकूमत जमातें एक पेज पर आई और अस्करी क़यादत ने उनको ब्रीफिंग दी, दुश्मन मुल्क भारत को एक आंख पाकिस्तान का अमन नहीं पाया और खटकने लगा। और उसने आज ही कहा जा रहा है कि कोयटा में होने वाले धमाके के पीछे जो बारूद इस्तेमाल किया गया है वो भारत की तरफ से भेजे गए साहत के साथ मिलता जुलता है। इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत जल्द एक बहुत बड़े राह के शख्सियत को जिसे गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में हुकूमत अहम इंकशाफात करेंगी। ताहम वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अस्करी क़यादत ने वाज़ेहत कर दिया है कि पाकिस्तान तमाम हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना करीबी मरासम चाहता है बशमूल भारत के, लेकिन भारत के साथ मुज़ाकरात करने की एक पहली शर्त है कि मकबूजा कश्मीर को UNO की करारदाद के मुताबिक इस इशू को हल किया जाए। 5 अगस्त 2019 वाली 370 और 35A को ख़त्म किया जाए तो भारत के साथ मज़ीद मुज़ाकरात हो सकते हैं। उसके बगैर भारत के साथ तजारत और मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम सियासी और इंटरनेशनल सूरत हाल आपकी तरफ रखी। आज की ब्रीफिंग के बाद अपोजिशन की जमात में उठने वाले सवालात यकीनन ख़त्म हो चुके हैं, जबकि हुकूमत इसको अपनी कामयाबी करार दे रही है और दावा कर रही है कि 3 साल कारकर्दगी के बाद तरीके इंसाफ आने वाले दिनों में अगले इलेक्शन में भी कामयाब होगी। जबकि बढ़ती हुई लोड शेडिंग और महंगाई हुकूमत के लिए अपोजिशन से ज़्यादा बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। इस वक्त पंजाब में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग और आने वाले दिनों में गैस की लोड शेडिंग वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के लिए मुश्किलात का पैदा कर रही है। और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने करीबी हल्कों से कहा वो अनकरीब करप्ट और मादी हुकूमत के मुखबर आला अफसर जो मनपसंद उहदों पर फायदा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे और जिन्होंने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया उनको उनके ओहदों से OST नहीं बुलाया जाएगा बल्कि नौकरियों से बरतरफ किया जाएगा। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।